भारत से पंगा लेना यूरोप के 27 देशों को पड़ गया बहुत भारी। रूस के साथ मिलकर भारत ने दिया 7,100 करोड़ का झटका। यूरोपियन यूनियन ने भारत से पंगा लेने की गलती क्या की, अब उसी गलती की कीमत यूरोप के 27 देश चुका रहे हैं। जिस नायरा कंपनी पर यूरोप ने प्रतिबंध लगाया था, उसी भारत की नायरा एनर्जी ने 7,100 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान करके पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। और यह सिर्फ पैसा नहीं, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का ऐलान है। खुले शब्दों में भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये वही कंपनी पहले एस्सार ऑयल थी, जिसे अब रूस की दिग्गज कंपनी रोजनेफ्ट और भारतीय साझेदारों ने मिलकर खरीदा है। इसमें रोजनेफ्ट की 39% हिस्सेदारी है। इसका सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी प्लांट है वोडेनगर, गुजरात में 20 मिलियन टन की सालाना क्षमता, देश के सबसे बड़े प्राइवेट रिफाइनर में से एक। और देश भर में इसके 7,750 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। मतलब भारत के 7% फ्यूल रिटेल बाजार पर इसकी सीधी पकड़ है। लेकिन असली बवाल शुरू हुआ यूरोप के एक पक्षीय प्रतिबंध से। यूक्रेन युद्ध के बहाने यूरोप ने रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लगाया और उसी में भारत की नायरा एनर्जी को भी घसीट लिया। अब सोचिए, भारत की एक कंपनी को टारगेट करना क्या यूरोप का अधिकार है? यूरोप का आरोप है कि नायरा रूसी क्रूड प्रोसेस करती है, लेकिन सच ये है कि नायरा सिर्फ भारत की घरेलू जरूरतों के लिए तेल खरीदती है, न कि यूरोप को बेचने के लिए। और भारत एक आजाद संप्रभु राष्ट्र है, किसी की कठपुतली नहीं। नायरा एनर्जी ने साफ साफ यूरोप को दो टूक जवाब दे दिया। ये फैसला न केवल भारत की संप्रभुता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। और यही नहीं, नायरा इस फैसले को अदालत में चुनौती देने जा रही है। अब यूरोप सोच रहा था कि प्रतिबंध लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ क्या? नायरा ने उल्टे 7,000 करोड़ के नए निवेश का ऐलान कर दिया, वो भी पेट्रोकेमिकल्स, एथेनॉल प्लांट्स, रिटेल नेटवर्क और ESG अपग्रेड के लिए। मतलब अब भारत में और गहराई से पैठ बनाने जा रही है नायरा। ये वही कंपनी है जिसने 2017 से अब तक 14,000 करोड़ रुपए भारत में लगा दिए हैं। नायरा सिर्फ तेल नहीं बेचती, ये 55,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। हर साल 200 करोड़ CSR में खर्च करती है और अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत सरकार को दे चुकी है। इतनी जवाबदेह कंपनी को प्रतिबंधित करना क्या यूरोप की चाल है या चालाकी? और सबसे बड़ा सच, जब ओपेक देशों ने तेल की सप्लाई घटाई थी, तब नायरा ही थी जिसने भारत की जरूरतें पूरी की। रूस से सस्ता क्रूड भारत को मिला, महंगाई पर कंट्रोल आया, सब्सिडी का बोझ घटा। यूरोप को ये सब हजम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत अब खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में भी सुपर पावर बना रहा है और रूस इसके पीछे खुलकर खड़ा है। रोसनेफ्ट के CEO ने साफ कहा है, भारत उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत और रूस ने एक दूसरे की पीठ थप्पत पाई। भारत को डिस्काउंट पर तेल मिला, रूस को भरोसेमंद बाजार मिला। और अब 7,000 करोड़ का निवेश उसी भरोसे की सील है। यूरोप का दोहरा चेहरा अब खुल चुका है। एक तरफ खुद चुपचाप रूसी एनर्जी खरीदते हैं, दूसरी तरफ भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? यूरोप ने सोचा था कि प्रतिबंध से रूस टूटेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत के जरिए रूस और भी मजबूत हो गया। नायरा पर बैन लगाकर यूरोप ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि भारत में नायरा जैसे प्लेयर्स की जरूरत है जो देश की 50 लाख बैरल प्रतिदिन की खपत को संतुलित रखें। नायरा की वोडेनगर रिफाइनरी सिर्फ देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी नहीं है, बल्कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स की रीढ़ है। देश के 20% प्राइवेट फ्यूल मार्केट को नायरा संभाल रही है। तो सोचिए, इस पर बैन लगाने का सीधा मतलब है भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला, और भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप का असली मकसद रूस को नहीं, भारत जैसे उभरते देशों को दबाना है, ताकि हम आत्मनिर्भर ना बने, ताकि हम कभी शक्तिशाली ना हो पाएं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब कोई देश भारत को झुका नहीं सकता। रूस ने भी भारत का पक्ष खुले मंच पर रखा है। यही है असली दोस्ती और यही है असली साझेदारी। भारत को यूरोप का साथ देना चाहिए या रूस का? में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।